एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सीएए पर। सरकार आज जारी कर सकती है अधिसूचना। अच्छा, सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहा हूं, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पूरे देश में लागू हो गया है। ठीक है। तो मैं अपनी समझ के स्तर पर यह विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि सीएए कानून नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां, मीडिया हमें मुद्दों से इसलिए भटका रहा है जिससे कि हम असल मुद्दे पर ना पहुंच पाए। और असल मुद्दा है एसबीआई के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जो आज शाम को दी जाने वाली है। पर न्यूज और अखबारों में आपको ये खबर देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि भारतीय चिलगोजे जो देवर हैं वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि पाकिस्तानी सीमा भाभी का क्या होगा सीए लागू होने के बाद। इसी बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इस बीच सीमा ने सीएए लागू होने पर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। मुद्दा भटकाने के लिए न्यूज है, मुद्दा जो है उसको पकड़िए। जानकारी सच रखेंगे, देश सही दिशा में जाएगा। इन मुद्दों में रहेंगे तो देश गलत दिशा में जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई, सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। तो जब सीए लागू हो गया है तो क्या मन में चल रहा है या क्या बातें चल रही हैं? रुको जरा, सबर करो। अब आपका एक बात बताइए, मैं दावत कर लूं, मेरे कने 2 लोगों का खाने का इंतजाम, मैं पूरे जहान को बुलाऊं, क्या खिलाऊंगा? मेरे यहाँ तो जने कितने भैया ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं, जॉबलेस बैठे, तो उनको पहले इंतजाम करो। बात तो सही है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अपने बच्चों को इजराइल भेज रही है। हमारे बच्चों को युद्ध में धकेला जा रहा है। अपने बच्चों को तो रोजगार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हो। बात तो सही है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। कैसा? पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। रोड पे नमाज पढ़ा जाता है। हेलो, हम लात से मारता है कहाँ? रोड पर नमाज पढ़ा जाता है। अभी बता है भाई, अभी बता है। रोड पे पूजा पंडाल बनाया। कहाँ रोड पे पंडाल नहीं, रोड पे पंडाल नहीं, रोड पर भंडारा नहीं लगता है, पंडाल नहीं बनता, रोड पर नमाज पढ़ा जाता है। पंडाल नहीं रोड पे बनता है, समझे? नहीं बनता है। झूठ बोल रहा है। पंडाल नहीं बनता। दुर्गा पूजा में आपके घर में पंडाल बनता है। कहाँ? दुर्गा पूजा में किसके घर में बनता है? पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कितना पढ़ाई किए पांडे जी? बस 10th। ठीक है। 10वां। तू बउआ कितना पढ़ा लगा? तो इंटर पास डिप्लोमा में। तोरे ज्यादा पढ़ा लेला। हाँ तो होते ना। तो के पंडित? हम फिर ब्राह्मण में पंडित के है? ब्राह्मण हम ही है। ये है ज्यादा पढ़ा ली है तेन होगा। भले वो पढ़ा ले इधर का भाषा। हाँ। अगर संस्कृत में एक भी भाषा बोले, इंग्लिश बोल देगा तो। कहाँ रहा का? मध्य प्रदेश में रहते हैं, संस्कृत विद्यालय। संस्कृति हम तो बोला। तू बोला संस्कृत में। अरे हम नहीं जानते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। रोजगार नहीं है, जरा बताएं। क्यों रोजगार नहीं है? हम कर नहीं रहे नौकरी। हाँ, नौकरी तो बहुत है लेकिन हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमारा मन है। अच्छा। हमें नौकरी तो मिल जाएगी। रुको जरा, सबर करो। जो 9 साल में मोदी जी ने मूर्ख डेवलप किए ना, उनमें से एक प्रोडक्ट ये है।
भाजपा सरकार आने के बाद इन्हें एक तो राम मंदिर, एक धारा 370, एक गाय के पेशाब का टेस्ट पता लगा है, अरे गोबर खाने का, इससे चौथा 5 रुपए कुछ नहीं है। बस गोबर को चमनप्राश बताते हैं और गाय के पेशाब को रेड बुल बताते हैं। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती, तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। पत्रकार जानवरों का खाना मांग रहा है। भाई ये इंसान खा सकता है, ये हाथी की आपके लिए देता हूँ मैं थोड़ा। पक्का? हाँ दीजिए। टेस्टी रहेगा? कैसा रहेगा? एकदम टेस्टी रहेगा, थोड़ा खा लीजिए। मैंने जो लंच में खिचड़ी खाई थी उससे बेटर है ये खिचड़ी। इट्स वेरी नाइस। समझ रहे हो ना? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। सबसे अच्छा उदाहरण इस दुनिया में धर्म का है मुस्लिम। कैसा? वो अपने भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं कि तुम उनके भगवान के प्रचार तो बहुत बड़ी बात है। ये पुड़िया तो छोड़ो, तुम उनका फोटो बना के दिखाओ। फोटो बनाया, कार्टून बनाया था एक शार्ली अब्दुल नामक संस्था ने, उड़ा दिया। बात तो सही है। गर्व करो मुस्लिम लड़कियों तुम कि तुम मुस्लिम हो। क्योंकि मैंने एक इस धार्मिक किताब में ये पढ़ा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मर्दों के अर्थी और जनाजे औरतें उठाएंगी। समझ गया। तुम शुक्र मानो कि वो दिन तुम्हारे लिए नहीं आया। कोरोना काल में बहुत हिंदू औरतों को मैंने अर्थियां उठाते हुए देखा। कोई हिंदू उनके लिए हक में खड़ा नहीं हुआ था, उनकी अर्थियां मुसलमानों ने उठाई थी। बात तो सही है। फक्र करो अपने आप पर कि तुम मुसलमान हो। जब तक इस देश में, दुनिया में मुसलमान मर्द जिंदा है ना, वो दिन तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा कि उनके होते तुम मर्दों के जनाजे उठाओ और वो तमाशा देखे। इस बात का गर्व कर दो उन मुस्लिम भाइयों पर, भले ही वो खुशी में खड़े न हो, पर दुख में मुसलमान हमेशा खड़ा होता है, हर किसी के साथ खड़ा होता है। ये 3 वीडियो देखिए। पहले वीडियो में अमेरिका की मशहूर गायिका रिहाना एयरपोर्ट पर लोगों से मिल रही है, उन्हें गले लगाकर फोटो खिंचवा रही है। दूसरे वीडियो में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स डोली नाम के एक दलित चाय वाले के हाथ की चाय पी रहे हैं। तीसरा वीडियो है भारतीय रईस मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी का। नीता आम लोगों से मिल रही थी। इस दौरान बात कर रही लड़की नीता से हाथ मिलाना चाहती है। नीता का बिहेवियर देख रहे हैं? ये गड़बड़ है बाबा। मतलब ऐसा क्यों? रिहाना, बिल गेट्स और नीता तीनों इंसान हैं, तीनों अमीर हैं, लेकिन नीता लड़की से हाथ मिलाने से ऐसे बचती है जैसे नीता को कोई बीमारी है जो छूते ही उस लड़की को हो जाएगी। भाई राम मंदिर बन गया, राम राज्य आ गया, अब तो इसकी माँ का मजे ही मजे हैं। लोगों को घर से पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जा रही हैं और जो नौकरी कर रहे हैं उनको जबरदस्ती दूसरी नौकरी दी जा रही है। दलितों को और आदिवासियों को मंदिर में पुजारी बनाया जा रहा है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के वो ले जाया जा रहा है। इसकी माँ का देश में पुलिस और मीडिया का कोई काम नहीं रह गया। लड़कियां रात के 2 बजे घूम रही, कोई क्राइम नहीं रह गया, कोई डर नहीं रह गया। इसकी माँ का अमेरिका, चीन और पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं भारत में, भीख मांग रहे हैं, नौकरी की भीख मांग रहे हैं, लेकिन हम उनको मना कर दे रहे हैं और बोल दे रहे हैं जय श्री राम। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।